हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भाई महाकुंभ मेले में एक भाई वाकया खुर्रम हुआ है और वो उसका चमत्कार कसम से किसी को समझ नहीं आ रहा। अच्छा। मतलब वहां पे डूबती हुई बच्ची को महादेव जी ने स्वयं आके बचाया है और पूरा महाकुंभ मेला जो भीड़ों भीड़ से भरा हुआ था वो भाई सब हैरान रह गए। ये क्या कह रहा है यार वजह? यानी कि भगवान शिव जी खुद आए? हाँ यार ऐसे चमत्कार तो बहुत कम देखने को मिलते हैं यार। हाँ यार, देखते हैं कि लेकिन ये तो कैसे आज बचाने करते आए किस यार। तरह बच्ची डूब किस तरह से रही हाँ यार। तो कौन करते फिर वाला एंड स्टार्ट। प्रयागराज महाकुंभ मेले में कल सुबह जो चमत्कार हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया जब अपने भक्त की जान बचाने खुद महादेव हुए नदी में प्रकट। जिसने भी यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसलिए तो कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और ऐसा ही देखने को मिला कल सुबह प्रयागराज महाकुंभ में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। प्रयागराज महाकुंभ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन माना जाता है, हर बार लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आयोजित यह महापर्व भारतीय संस्कृति, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार गंगा के घाट पर जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। यह घटना महाकुंभ के चौथे दिन की है, जब गंगा घाट पर सुबह सुबह हजारों भक्त स्नान के लिए पहुंचे हुए थे। सूरज की पहली किरण गंगा के पवित्र जल को छू रही थी। हर तरफ हर हर गंगे और जय शिव शंकर के जयकारे गूंज रहे थे। भीड़ के बीच में एक भक्त, जिनका नाम रमेश तिवारी बताया जा रहा है, वो गंगा स्नान के लिए नदी में उतरे। रमेश जी एक बेहद श्रद्धालु व्यक्ति थे और पहली बार महाकुंभ में आए थे। वे गंगा में डुबकी लगाते ही अपनी आंखें बंद कर भगवान शिव का ध्यान करने लगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल जब रमेश गंगा नदी में डुबकी लगा रहे थे तो अचानक उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चले गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। उधर रमेश नदी में डूबते ही जा रहे थे। किसी को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लोग अपने अपने स्नान और पूजा में व्यस्त थे। कुछ ही समय में रमेश जी पूरी तरह से पानी में समा गए। लोग यह सोचने लगे कि अब उनकी जान बचाना नामुमकिन है। गंगा के पानी की तेज धारा उन्हें बहाकर बाहर ले जा रही थी। लेकिन तभी दोस्तों, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल गंगा नदी के बीच से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश इतना दिव्य और शक्तिशाली था कि वहां मौजूद लोगों की आंखें बंद हो गईं और इस प्रकाश के बीच एक आकृति प्रकट हुई जो बिल्कुल महादेव भगवान शिव की तरह दिख रही थी। लोगों ने देखा कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की मदद से रमेश जी को पानी से बाहर निकाला। उन्होंने रमेश जी को अपने हाथों से सहारा दिया और गंगा के किनारे पर लाकर सुरक्षित रखा। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक भक्त, जिनका नाम सीमा था, उन्होंने बताया कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि भगवान शिव ने रमेश जी को गंगा से बाहर निकाला। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। ऐसा लगा जैसे भगवान शिव स्वयं धरती पर उतर आए हैं। एक अन्य व्यक्ति जो वाराणसी से आए थे, उन्होंने कहा कि भगवान शिव का यह रूप देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। यह सिद्ध करता है कि भगवान अपने भक्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब रमेश जी को होश आया तो उन्होंने जो बताया वह और भी चौंकाने वाला था। रमेश जी ने कहा, जब मैं पानी में डूब रहा था तब मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी मैंने भगवान शिव का तेजस्वी स्वरूप देखा। उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और गंगा से बाहर निकाल दिया। ये भगवान शिव की कृपा है कि आज मैं जिंदा हूँ। इस घटना के बाद पूरे प्रयागराज में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग इस चमत्कार को देखने के लिए संगम पर पहुंचने लगे। हर तरफ हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारे गूंजने लगे। घाट पर मौजूद पुजारियों ने इस घटना को भगवान शिव की असीम कृपा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना यह साबित करती है कि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। इस घटना ने यह भी सिद्ध किया कि गंगा केवल एक नदी नहीं
बल्कि एक देवी हैं और भगवान शिव उनके संरक्षक वाह भाई, हैं। वाकई गंगा में तो स्नान है के देवी। दौरान इस तरह के चमत्कार भक्तों को यह संदेश देते हैं कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान को पाया जा सकता वाकई, है। और ये भगवान बंदा शिव वही का यह होगा। रूप उनके करुणामय स्वभाव और भक्तों के प्रति उनकी अपार दया को दर्शाता है। हालांकि कुछ लोगों ने इसे एक संयोग भी बताया। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां मौजूद हजारों लोगों ने इसे भगवान शिव का चमत्कार ही वाकई माना। भाई, ये ये घटना हमें चमत्कार यह ही। सिखाती है कि जब भी हम सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो वे हमारी मदद के लिए अवश्य आते हैं। रमेश जी की कहानी है उनके भाई। विश्वास और भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी प्रयागराज वाह महा यार वाह, भाई हमें साहब खुद भाई साहब हैरान कर दिया वो यार इस घटना ने कि भाई साहब कहते हैं ना, रमेश डूब रहा था। कहते हैं ना कि ये जब भगवान शिव अपने भक्तों की मदद करने आए तो किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाते हैं। वाकया और सबसे वाकया बड़ी तेरी बात- बात में 100% मैं एग्री करूंगा। जिस तरह से भाई साहब यहाँ पर ये सब हुआ, यकीन मान वहाँ पे जितने भी लोग थे वो खुद हक्का बक्का रह गए, ये हुआ क्या है खुरम। जरा आंखों सारे में फिर पहुंचे थे भाई गंगा घाट पर। यार आंखों में यकीन कैसे आता है, एक चीज तेरे सामने हो जो तूने कभी सोची भी ना हो और वो तेरे सामने ये ऐसा हो जाए, और खुद कोई और नहीं भगवान शिव जी खुद आए, तो वही सोच तो। बंदा हक्का बक्का तो रह जाता कि ये और हुआ भाई क्या ये है। बीच में से कुछ भक्तों ने उनका असली रूप भी देखा हाँ, है। किसी किसी ने देखा जो है। भाई वो कहते हैं ना, जो गुनाह नहीं करते, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको ये मौका मिलता है। हाँ और उनको ये मौका मिला। वाकई, और उन्होंने देखा और सोच कि ये बंदा कितना खुशकिस्मत होगा, क्या इसने भक्ति की होगी सच्चे मन से कि भगवान शिव जी खुद बचाने हैं। वरना अंदाजा भगवान शिव जी हर एक को तो नहीं बचाने आते। नहीं तो वो डूब रहा होता, हाँ। डूब जाता। नहीं बचता, और पानी में चला जाए तो उसकी आवाजें किसको आती हैं। अब सारा वो तो बोल सुनार सकता है पा या रहे थे चीख भाई। सकता है, जो पानी में वो सांस लेना मुश्किल होता है तो वही तो। बस। लेकिन यार देखो, उसकी जिंदगी अभी मेरे ख्याल से थी तो तब भगवान शिव जी आए, क्योंकि एक होता है जब ना कि लिखा हो अंतिम कि हाँ टाइम, हाँ तो हाँ उससे पहले अगर चाहे तो भगवान शिव जी कहते हैं कि वो भी अच्छा नहीं कि एक बंदा मौत से पहले ही मर जाए, इसलिए वो उसको बचाने आ गए वही थे। तो एग्जैक्टली तेरी बात में दम है। और जिस तरह से भगवान शिव जी ने उसको आके बचाया, उधर सारे हैरान रहे, वाकई सारे। भाई, हम और खुद भाई हैरान हो गए। रमेश से जब पूछेगा वो कहता है कि भाई साहब मैं मैं तो गया था मैं, और नहीं, अगर भगवान शिव जी भगवान की शिव तेजस्वी जी उसका ना उनका आते, देखा। हाँ, अगर वो ना आते तो मैं ना बचता। सोच वजात माता गंगा का ये पवित्र नदी, जारी बात है अब ये अपने ऊपर तो किसी की वो नहीं ले सकती ना। अब पानी गहरा हुआ एक अलग बात है, अब अपने ऊपर किसी का ये मरने का रोब ले सकती है कि और ये फलाने इतना बंदे को और मैंने इतना मारा है। बड़ा फेस्टिवल चल रहा और हो। इतना बड़ा फेस्टिवल चल रहा है और किसी की जान चला जाए, वो भी माता गंगा की वजह से, तो सोचो माता गंगा क्या कहेंगी कि यार एक बंदे की ऐसा ही मेरी है, वजह से बड़े जान चली गई है। 100% तू करेक्ट बोल रहा है। वाकई यार ये लेकिन भाई भगवान ये शिव जी जो का कसम चमत्कार से है। इससे भी भाई साहब हमें हिला के वाकई रख भाई दिया साहब, वाकई कि भाई जब चमत्कार भगवान जी दिखाते हैं ना, तो ऐसे तो दिखाते हैं। ऐसे दिखाते हैं कि भाई साहब दुनिया को नहीं पता लगता, लेकिन भाई साहब जिसको पता लगता है, खुदा की हाँ, कसम, और उस बंदे को खुद भी नहीं पता चलता भाई। वही ना, वो कहता है कि भाई साहब इस तरह की चीज हमने आज तक नहीं देखी। वाकई भाई, वाकई यार। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बाय। बाय।